हाँ जी, हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आपने पार्ट ए में 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं, हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जो हमने पिछली वीडियो में किया है कि ग्रोथ का मीनिंग हमने समझा था क्या होता है। इट इज रिलेटेड टू मेजरमेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था, 10th क्वेश्चन। तो ये इसका आंसर था बी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं इसके अगला 11th क्वेश्चन। कुछ 15th क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा क्विक करेंगे। ठीक है, विच स्टेटमेंट अबाउट ग्रोथ इज करेक्ट। ग्रोथ को लेके, वृद्धि को लेके कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है। चलो पढ़ लेते हैं। शार्प ग्रोथ रेट इज सीन एट द टाइम्स ऑफ स्पर्ट्स इन हाइट। इसको समझें, जैसे जब हाइट में कहते हैं उछाल आ रहा होता है, स्पर्ट्स मतलब उछाल, तब हमें वृद्धि दिखती है, हमें भी पता है ना। तो ग्रोथ हमें दिखती है डेफिनेटली जब बंदे की हाइट बढ़ रही होती है। रिटार्डेड फिजिकल डेवलपमेंट रिटार्ड्स सोशल डेवलपमेंट टू। हाँ जी, ये कहीं हद तक सही है। कोई बंदा फिजिकली इतना डेवलप नहीं हो सका मान लो, तो वो डेफिनेटली उसका सोशल विकास भी रुक जाएगा। कैसे? क्योंकि कोई बच्चा मान लो फिजिकली वीक है, ही और शी कैन नॉट गो आउट, वो जा नहीं सकता बाहर, खेल नहीं सकता, तो उससे उसकी सोशल विकास पे असर पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगला देख लेते हैं। द रेट ऑफ ग्रोथ ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड प्री एडोलोसेंस इज वेरी हाई। यस, मैंने आपको बताया था ना, इन्फेंसी पीरियड जो कि कहां से कहां तक होता है, 0 to 2 years तक, है ना। तो ये पीरियड होता है। प्री एडोलोसेंस कह सकते हो, या फिर आप ना यहाँ पे एडोलोसेंस ही रखो, प्री तो मत रखो। एडोलोसेंस पीरियड होता है ये जो हमारा 13 से लेके 18 तक होता है। ठीक है, तो ये इसमें हमारी जो ग्रोथ है वो भी ज्यादा रहती है। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे सही हो जाएगा। ग्रोथ के बारे में पूछा था, फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, सेकंड भी कि अगर शारीरिक विकास नहीं होगा तो सामाजिक विकास भी रुक जाएगा। इसी तरह अगर हमें हाइट में वृद्धि हो रही है तो ग्रोथ रेट दिखेगी, और इन्फेंसी और एडोलेसेंस पीरियड में जो ग्रोथ रेट ऑफ ग्रोथ रहता है वो ज्यादा रहता है। तो ऑल ऑफ द अबव ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। फीलिंग, सॉरी फेलिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, फीलिंग आएगा। ठीक है, फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड डिवेलप्स इन डैश स्टेज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हुआ हुआ है। शेम एंड प्राइड मतलब शेम यहाँ पे आप गिल्ट की तौर पे ले सकते हो, गिल्ट भी नहीं कह सकते। जैसे प्राइड तो बच्चा कब होएगा, जैसे स्कूल में ये होता है ना, एक्चुअल में होती है ये स्टेज टू, मैं यहाँ पे कहूंगी लेट चाइल्डहुड में ज्यादा आती है। मतलब जैसे 2 to 6 हम अर्ली चाइल्डहुड मानते हैं ना, और 6 to 12 हम लेट चाइल्डहुड मानते हैं। ठीक है, ये जो बातें बता रही हूँ आपको नोट करनी है ना, ये आपको हेल्प करेंगी। 2 to 6, 6 to 12, ये सारा कहाँ पे आ जाता है, चाइल्डहुड में आ जाता है। ठीक है, इसमें बच्चा जब आप देखोगे 4 years, मतलब 3 year 4 year के बीच में स्कूल जाना शुरू कर देता है, यहाँ पे फिर प्रॉपर स्कूलिंग उसकी स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे किंडरगार्टन वगैरह स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो 6 to 12 आप देखोगे, यहाँ पे बच्चा अगर फर्स्ट आता है क्लास में तो उसे प्राइड फील होता है, उसे अच्छा फील होता है। और बच्चे को अगर डांट दिया जाए तो वो शेम भी महसूस करता है, शर्म महसूस करता है। यहाँ पे ये स्टेज हो जाती है। तो लेट चाइल्डहुड तो यहाँ पे नहीं लिखा, तो ये इसके अंडर ही कवर हो जाएगा, चाइल्डहुड के अंडर ही कवर हो जाएगा। ठीक है, बाल अवस्था में बच्चा शेम और प्राइड डेवलप करता है। कई बच्चे अडोलोसेंस भी लगा आते हैं, प्लीज ऐसी गलती आपने नहीं करनी। इसका सही आंसर चाइल्डहुड ही होगा। आप मेरे दिए हुए आंसर्स पे ट्रस्ट कर सकते हैं, मैं ये बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं बुक से ही नहीं ओनली पढ़ा देती, मैं सर्च करके राइट ऑप्शंस फाइंड आउट करके फिर ही आपको मार्क करवाती हूँ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। द मेजर, ये ना कुछ ना आपको इस चैप्टर में कुछ डेफिनेशंस हैं जो मैं करवाऊंगी किसी टाइम पे। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, उसी डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। एक जेई एंडरसन है और एक ई हरलोक है। इन दोनों में कहते हैं क्या मेजर डिफरेंस है डेवलपमेंट के कंसेप्ट को लेके। एंडरसन क्या कहता है, हरलोक क्या कहता है, इसका मैं सीधा आंसर बताऊंगी, सारे ऑप्शन डिस्कस नहीं करूंगी। ठीक है, सो आपको याद करना है, जो तो जेई एंडरसन कहते हैं वो तो कहते हैं कि ग्रोथ, ये है इसका ऑप्शन, ग्रोथ एंड बिहेवियर चेंजेस। जो हरलॉक कहते हैं वो कहते हैं ग्रोथ एंड चेंजेस रिलेटिंग टू मेच्योरिटी। ठीक है, तो आप याद कैसे रखेंगे ऐसे क्वेश्चन को, याद रखना पड़ता है। जेई एंडरसन ने बिहेवियर चेंजेस पे फोकस किया है कि डेवलपमेंट का मतलब है कि बिहेवियर चेंज हो रहा है, ग्रोथ चेंज हो रही है। और हरलॉक कहते हैं ग्रोथ
एंड चेंजेस किसके अकॉर्डिंगली हो रहे हैं, रिलेटिंग टू मेच्योरिटी। विकास का मतलब है कि ग्रोथ एंड चेंजेस रिलेटिंग टू मेच्योरिटी। तो ये मेच्योरिटी के साथ लिंक कर रहे हैं विकास को, और वो डेवलपमेंट को बिहेवियर के साथ। कौन, जेई एंडरसन बिहेवियर के साथ कर रहे हैं, और हर्लो किसके साथ कर रहे हैं, मेच्योरिटी के साथ। ठीक है, तो आपने ये छोटी सी पॉइंट्स याद रखने हैं सो दैट आप राइट क्वेश्चन को क्लिक कर सको। मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी, ये जो बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, ये बेसिकली आपका मेमोरी पावर ज्यादा देखते हैं रादर देन समझ, जो मैंने देखा है। तो अगर आपको ये जो डेफिनेशन याद करनी होती है ना कुछ वर्ड्स, आप की वर्ड्स याद रख लिया करो। जैसे बिहेवियर आप याद रख लेना एंडरसन के साथ, और हर लोग के साथ ये मेच्योरिटी वर्ड याद रख लेना, तो आप सही ऑप्शन तक पहुंच जाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, फोटो थोड़ी सेट कर लो जो आपको ऑप्शन दिखे। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये कहते वृद्धि और विकास में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। नहीं पे फोकस किया है। ग्रोथ फिजिकल है, जबकि डेवलपमेंट का मतलब ओवरऑल चेंजेस इन क्वालिटी एंड कैरेक्टर, बिल्कुल सही है। ग्रोथ इज इजियर टू बी मेजर्ड देन डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट इनेबल्स ग्रोथ बट ग्रोथ डज नॉट इनेबल डेवलपमेंट, ओके। डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग वेयर एज ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर ट्रेनिंग मैच्योरिटी, ठीक है बिल्कुल। देखिए ग्रोथ फिजिकल है, ये मैंने बता दिया। डेवलपमेंट का मतलब ओवरऑल चेंजेस है, ये मैंने बता दिया। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। ग्रोथ इजियर है टू मेजर, ये भी बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट हमेशा लाइफ लॉन्ग चलती है, ये मैंने शुरू में बता दिया। जबकि ग्रोथ रुक जाती है मेच्योरिटी आने तक, ठीक है। जब मेच्योर हो जाता है बंदा फिर ग्रोथ रुक जाती है, फिर डेवलपमेंट होती है। ये ऑप्शन क्या कह रहा है कि विकास एनेबल करता है ग्रोथ को, पर ग्रोथ है जो वो अनेबल नहीं करती विकास को, ऐसा नहीं है। हमें पता है कि ये सारे जो विकास की टाइप्स है, फिजिकल डेवलपमेंट है क्योंकि वो ग्रोथ के अंडर आ जाती है, मेंटल डेवलपमेंट है, सोशल, ये सारी इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैंने आपको बताया ना, दे आर इंटर रिलेटेड। किसी एक में भी अगर फिजिकल डेवलपमेंट, जैसे हमने पढ़ा, फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होती तो बंदे की सोशल डेवलपमेंट भी रुक जाती है। इसी तरह से इमोशनल डेवलपमेंट भी सोशल डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट करती है। तो ये सारी आपस में जुड़ी हुई हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि ग्रोथ डज नॉट इनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, बिकॉज डेवलपमेंट एंड ग्रोथ आर इंटररिलेटेड। तो ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि कह रहा है कि ये इनमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैटर रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड लर्निंग। बहुत अच्छा कंसेप्ट आगे आ गया है। लर्निंग को समझे, लर्निंग मतलब शिक्षा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, कई बार बंदे लर्निंग और डेवलपमेंट को वो समझ लेते हैं सेम। लर्निंग इज डिफरेंट, डेवलपमेंट इज डिफरेंट। लर्निंग इज अ, लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो अब ये इस चीज को मान के चलें। डेवलपमेंट में और भी चीजें आएंगी ना, लर्निंग इज रिलेटेड टू एक्सपीरियंस, लर्निंग इज रिलेटेड टू मैच्योरेशन, नो सॉरी, लर्निंग इज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, ठीक है। बट डेवलपमेंट में तो ओनली इन्वायरमेंट नहीं ना आता, तो उसमें मैच्योरेशन भी आती है। तो इसलिए लर्निंग और डेवलपमेंट को आप लोगों ने अच्छे से समझना है। एक मिनट बस मुझे ना, ठीक है, ओके पढ़ लेते हैं ये क्वेश्चन क्या कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट अ मैटर रिलेटिंग डेवलपमेंट लर्निंग, बोथ लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर रिवर्सिबल प्रोसेस है। ऐसा तो कभी भी नहीं होता कि विकास हम उल्टा चला दें उल्टी दिशा में, नहीं। लर्निंग इनिशियल डेवलपमेंट थ्रू सोशल इंटरेक्शन, बिल्कुल सही है। हमारी सोशल इंटरेक्शन से लर्निंग होती है, कुछ हम सीखते हैं लोगों से, बात ऐसे कम्युनिकेट करके, उससे हमारा विकास होता है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट अफेक्ट ईच अदर, बिल्कुल बिल्कुल सही है। जितनी ज्यादा लर्निंग होगी उतना ज्यादा विकास होगा। बोथ लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस, बिल्कुल सही है। मानसिक स्तर पे हम है ना सीखते हैं, विकास होता है हमारा, तो ये भी बिल्कुल सही है। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है कि बोथ लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर रिवर्सिबल प्रोसेसेस, ऐसा नहीं होता बच्चे। रिवर्स नहीं होती, विकास कभी भी उल्टी दिशा में नहीं चलता, विकास आगे की ओर चलता है, ठीक है। डेली नई कंडीशंस बनती हैं, चेंज हो सकती हैं, है ना, मतलब विकास सीखने की जो दर है, बट इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट ऑप्शन, द डिफिकल्ट एज ऑफ डेवलपमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मार्क कर लो कि डेवलपमेंट की सबसे मुश्किल एज क्या है।
ये तो आपको सबको पता होना चाहिए। इट्स सिंपल टीन एज विच इज अराउंड 13 to 18, जिसे स्टैनले हॉल ने क्या कहा है, ये स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम की अवस्था है, क्योंकि इसमें भावनाओं का ऐसे उछाल आता है। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड योर आइडेंटिटी, मतलब बच्चे अपनी आइडेंटिटी को नहीं समझ पाते। आइडेंटिटी क्राइसिस भी इसको स्टेज को बोला गया, आइडेंटिटी क्राइसिस की, ठीक है। और भावनात्मक मतलब तौर पे वो स्टेबल नहीं होते, बहुत इमोशनल होते हैं। इट इज अ डिफिकल्ट एज, बैलेंस की कमी होती है उनमें, ठीक है, उनमें बैलेंस की कमी होती है। तो 13 to 18 ईयर एज को डिफिकल्ट एज माना गया। आगे बढ़ेंगे। एडोलोसेंस, जो कि मैंने अभी बताया, किशोर किशोर अवस्था में जो लड़कियां और लड़के होते हैं, किस चीज से उन्हें खुशी मिलती है? इन द कंपनी ऑफ देयर फ्रेंड्स, अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को देखना, अपनी फिजिक को देखना। इन द कंपनी ऑफ ऑपोजिट सेक्स, बॉयज गर्ल्स की ओर अट्रैक्ट होते हैं, है ना, और गर्ल्स बॉयज की ओर, या ऑल ऑफ द अबव। सिंपल है, ये तो आपको पता ही है सबको, है ना, हम आम लाइफ में भी देखते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम पता ही है इस एज में बच्चे अपनी लुक्स को लेके काफी कॉन्शियस हो जाते हैं, फ्रेंड्स की कंपनी में ज्यादा रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे पीयर ग्रुप का जो इन्फ्लुएंस होता है वो ज्यादा रहता है। आगे बढ़ेंगे। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि शिक्षा सीखना का मतलब क्या है? सारे ऑप्शन आपको ठीक लगेंगे, पढ़ के देखो। एक्विजिशन ऑफ स्किल बिल्कुल ठीक है, इनकलकेशन ऑफ नॉलेज, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, पर्सन, सारे ऑप्शन ठीक है। हमें कौन सा चूज करना है? बेस्ट वन। तो बेस्ट वन कौन सा होगा? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। आपके बिहेवियर में सुधार आना। देखिए, एक शिक्षित व्यक्ति है, एक अशिक्षित व्यक्ति है। हम कैसे पता करते हैं कि कोई शिक्षित है और कोई अशिक्षित है, मतलब इलिटरेट है या लिटरेट है? कैसे हम पता करते हैं? जब वो इंसान बोलता है, या वो बिहेव करता है जैसे वो बिहेव करता है, या सोसाइटी में जैसे वो विचरता है, हम कह सकते हैं, जैसे वो अपने आप को लीड करता है, अपनी लाइफ को लीड करता है। तो उससे हमें पता चलता है कि वो इंसान पढ़ा लिखा है या वो अनपढ़ है, या मीन्स उसका बिहेवियर कैसा है समाज में वो, ठीक है। तो उससे हमें पता चलता है कि वो पढ़ा लिखा है। सो लर्निंग क्या है? सीखना ही इंसान के बिहेवियर को मॉडिफिकेशन करता है। वैसे तो देखा जाए, इंसान क्या है, एक कुछ सीख के तो आता नहीं। अगर इंसान को सिखलाई ना दी जाए तो इंसान की वृत्तियां कुछ कुछ मतलब जानवर जैसी हो जाए, अगर इंसान को अच्छी शिक्षा ना मिले तो। दैट्स व्हाई वी कॉल इट मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, ठीक है। तो लर्निंग की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर इज द राइट डेफिनेशन, ठीक है। आई होप आई मेक सेंस। लर्निंग इज, व्हाट इज लर्निंग इज, अभी आपको बहुत और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। चेंज इन बिहेवियर, बिल्कुल आपके बिहेवियर में बदलाव आ जाता है। इट इज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस, यस। रिलेटिवली परमानेंट चेंज, देखो पक्का पक्का तो मैं नहीं कह सकती कि आपके बर्ताव में बिल्कुल ही बदलाव आ जाता है, बट रिलेटिवली काफी हद तक, सर्टेन एक्सटेंट तक आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है सिखलाई से। लर्निंग, आप लर्निंग को समझो। लर्निंग मतलब क्या? सीखना। क्या सीखना? मतलब जो भी आप अपने समाज से सीख रहे हैं, स्कूल्स में आप सीख रहे हैं, अपने पेरेंट्स से सीख रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स से जो सीख रहे हैं, अपनी सोशल जो आपकी कंडीशनिंग हो रही है उससे आप सीख रहे हो, ठीक है। तो उस सब तरह से ही आप बन रहे हो, आपका बिहेवियर उसी तरह से बन रहा है जो जो आप सीख रहे हो अपने अलग अलग डेवलपमेंट के फेजेस में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटिव ऑफ लर्निंग थ्रू डेवलपमेंट? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटिव ऑफ लर्निंग थ्रू डेवलपमेंट? विकास के जरिए सीखने की कौन कौन सी निशानियां हैं? आप सिंबल सीख रहे हो, रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, नंबर्स को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, अदर थिंग्स को सीख रहे हो, लॉजिकल अजम्पशंस फॉर अ सिचुएशंस के लिए आप फॉर्म कर सकते हो, बना सकते हो, बोथ ए एंड बी या नाइदर ए एंड बी। सिंपल है। विकास में आपका मेंटल डेवलपमेंट भी आ जाता है। मैं यहाँ पे ये चीजें यूज करूंगी क्योंकि ये मेंटल डेवलपमेंट की दोनों चीजें हैं। अगर आप, ये वही आ गया जो आप स्कूल में लर्निंग कर रहे हो,
तो ये स्कूल में आपको सिखाया जाता है या घर पे भी जैसे कुछ पढ़ाते हैं, सिंबल्स को आप रिकॉग्नाइज कर पाते हो, नंबर्स को कर पाते हो, दूसरी चीजों को, या फिर किसी भी सिचुएशन के लिए लॉजिकल अजम्पशंस लगा सकते हो। तो ये एक तरह से आपका विकास है, मेंटल एबिलिटीज आपकी इंक्रीज हो रही हैं और इससे आपकी लर्निंग हो रही है, तो ये बहुत सही हो जाएगा। तो आंसर नंबर सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ फीचर ऑफ लर्निंग? कौन सी स्टेटमेंट लर्निंग का एक रूप नहीं समझा जा सकता? लर्निंग इज समथिंग दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ सर्टेन एक्सपीरियंसेस, स्टडी ऑफ बिहेवियर इज लर्निंग, अनलर्निंग इज आल्सो पार्ट ऑफ लर्निंग, लर्निंग इज अ प्रोसेस दैट मीडिएट्स बिहेवियर। समझो इन ऑप्शंस को। लर्निंग मैंने अभी बताया कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है आप उससे सीख रहे हो, ठीक है, तो सर्टेन एक्सपीरियंस पहला ऑप्शन ठीक है। अनलर्निंग इज आल्सो अ पार्ट ऑफ लर्निंग। कई बार हमें कुछ चीजें अनलर्न करनी पड़ती हैं, जैसे कि इंडिया में हम ड्राइव कैसे करते हैं, राइट हैंड साइड पे करते हैं। अब मेरे ख्याल से कनाडा यूएसए में लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसे कुछ करते हैं, मुझे सोचने दो। हाँ, ऐसे कुछ कार ड्राइविंग का कुछ स्टेयरिंग का होता है ना, ऑपोजिट साइड होता है फॉरेन में। तो वहां पे हमें जो इंडिया में सीखी हुई है गाड़ी उसको अनलर्न करना पड़ेगा, ठीक है। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लर्निंग, क्योंकि हमें न्यू चीज सीखनी है, क्योंकि वो इंडिया में जो सीखी हुई है गाड़ी वो हिंड्रेंस बन रही है नई चीज सीखने के लिए। और ऑल्सो लर्निंग इज अ प्रोसेस दैट मीडिएट्स बिहेवियर। मीडिएट्स मतलब इंटरफेयर कर रही है आपके बिहेवियर में। आपका बिहेवियर मान लो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आपको सिखाया जाएगा कि नहीं ऐसे आपको बैठना चाहिए, ऐसे आपको उठना चाहिए, तो उसमें आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा कि नहीं मुझे जब टीम के साथ बैठना है या मुझे बड़े लोगों के साथ बैठना तो मुझे ऐसे बिहेव करना है, तो इट इज ऑल्सो लर्निंग। बट स्टडी ऑफ अ बिहेवियर इज लर्निंग, दैट्स नॉट राइट ऑप्शन। तो ये हो जाएगा कि बिहेवियर की स्टडी लर्निंग है, ये कुछ नहीं है। लर्निंग का मतलब तो है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, तो बिहेवियर की स्टडी इज नॉट अ लर्निंग। सिंपल समझो, लर्निंग मतलब क्या, लर्न करना, सीखना। सीखना मतलब क्या, अपने आसपास की चीजों से सीखना, एक्सपीरियंस से सीखना, अपने बिहेवियर में अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस चेंजेस लेके आना, दैट इज लर्निंग, सिंपल। ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मार्क कर लो। ये प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि विकास के क्या सिद्धांत रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, कंटिन्यूटी है, जनरल टू स्पेसिफिक है, सीक्वेंशियल है, प्रेडिक्टेबल है, तो ये कुछ चीजें होती हैं। तो इसमें रिवर्सिबल नहीं आता। मैंने अभी आपको बताया कि विकास को उल्टी दिशा में हम नहीं चला सकते। डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से शुरू होता है? पोस्ट चाइल्डहुड, स्टेज ऑफ इन्फेंसी, प्री चाइल्डहुड। बच्चे मोस्टली स्टेज ऑफ इन्फेंसी लगा लेते हैं, बट नहीं, जैसे ही प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग ही ये विकास शुरू होता है तो प्री नेटल स्टेज बोलेंगे, ठीक है। जैसे वूम टू टूम क्या है ना, गर्भ से कब्र तक जाता है, तो वैसे ही आप समझ लो। वो मतलब प्रेगनेंसी से, प्री नेटल स्टेज से ही, जब बच्चा अभी गर्भावस्था में ही है, 0 to 9 months जो भी है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट सम अप द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि विकास और सिखलाई में क्या, कौन सा रिलेशनशिप है, मतलब कौन सी स्टेटमेंट दिखाती है? डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग, गलत। लर्निंग ट्रेल्स बिहाइंड डेवलपमेंट, मतलब पीछे आती है विकास के लर्निंग, ऐसा कुछ नहीं है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर सिनोनिमस, देखा, सिनोनिमस समझ लिया जाता है, पर गलत है। डेवलपमेंट, लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर इंटररिलेटेड इन अ कॉम्प्लेक्स मैनर, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि सीखना और विकास एक दूसरे से बहुत गहरे तरीके से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस से सीखते जाते हो वैसे वैसे आपका विकास हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस लेक्चर, तो ये क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट? ये रहा। विकास को लेके कौन सी स्टेटमेंट सही है? डेवलपमेंट अकर्स एट डिफरेंट रेट अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल, बिल्कुल सही है, ठीक है। डेवलपमेंट अकर्स एट अ वेरी फास्ट पेस फ्रॉम बर्थ टिल एडोलेसेंट एंड देन इट स्टॉप्स, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। डेवलपमेंट चलती रहती है लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम बर्थ एंड एडोलेसेंस देन इट गोज बैकवर्ड्स, नहीं जी नहीं। डेवलपमेंट चेंजेस गो फॉरवर्ड इन स्ट्रेट लाइन, नहीं जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि हर इंडिविजुअल में जो डेवलपमेंट रेट है वो डिफरेंट होती है, हर स्टेज में भी इवन डेवलपमेंट रेट डिफरेंट होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल वो सही हो जाएगा। तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने कुछ क्विक 15 क्वेश्चंस किए हैं
और लास्ट पार्ट में मैंने 10 क्वेश्चंस। तो इन 25 क्वेश्चन से मुझे लगता है कि आपकी डेवलपमेंट और ग्रोथ को लेके काफी समझ बन जानी चाहिए। ग्रोथ एक छोटा पार्ट है, डेवलपमेंट एक ओवरऑल व्यू है, बड़ी बड़ी चीज है, ग्रोथ डेवलपमेंट का ही पार्ट है। डेवलपमेंट में सारा कुछ आ जाएगा, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है, डेवलपमेंट को नहीं किया जा सकता। प्रिंसिपल्स आपको डेवलपमेंट के याद रखने हैं, जो कि क्या है, इट गोज फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। आप समझो कि पहले बच्चा पूरी बॉडी को यूज करता है, फिर वो आर्म्स को यूज करना शुरू करता है, तो ऐसा कुछ करके सीक्वेंशियल है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और डेवलपमेंट एंड लर्निंग के बारे में हमने पढ़ा, लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। लर्निंग को डेवलपमेंट के साथ कोरिलेट नहीं करना, हाँ डेफिनेटली दे आर इंटररिलेटेड, ठीक है। लर्निंग पार्ट है डेवलपमेंट का। लर्निंग ऑल्सो, लर्निंग के बारे में सीखा, लर्निंग इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स इट, व्हाट एल्स। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। और 4 स्टेजेस आपको याद रखनी है, इन्फेंसी 0 to 2 years, early childhood which is 2 to 6 years, late childhood 6 to 12 year, adolescence period is 12 to 18, ठीक है। adolescence period को स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की स्टेज कहा है स्टैनले ने, हॉल ने, और इसको डिफिकल्ट एज माना गया है। चाइल्डहुड में शेम एंड प्राइड आ जाता है, और सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है बच्चे की इन्फेंसी और एडोलेसेंस पीरियड में। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, पेपर में आपको बहुत बहुत यूजफुल रहेंगी। जब भी पढ़ते हो तो माइंड खोल के पढ़ा करो, कुछ समझने कुछ सीखने के लिए पढ़ा करो, और अपने पढ़े हुए पे विश्वास रखा करो। जब भी पेपर आता है ऑप्शंस देखते हो, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा और जो क्वेश्चन आंसर क्लिक किया उसी को क्लिक करना है, क्योंकि आपको वही आंसर क्लिक करता है जो आपने पढ़ा होता है, ठीक है। तो उसको अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना और गलत ऑप्शंस नहीं टिक करने, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना है। तो मैंने टी शर्ट में ये डाली है, मैं आपको दिखा देती हूँ, बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। खुद में बिलीव रखना है, एंड यू कैन विन द वर्ल्ड, ठीक है। तो अगर कोई भी इस सीरीज में अगर डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।